हेलो बच्चों बच्चों आज हम क्लास 4 के रेनबो बुक के लेसन 15 जिसका नाम है इन द मार्केट इसको पढ़ेंगे। बच्चों लेसन का नाम है इन द मार्केट। इन मतलब होता है में, द मार्केट मतलब बाजार, बाजार में। अब बाजार में क्या होता है बच्चों? बाजार में बहुत से सामान मिलते हैं। अब इस बाजार में जिस पाठ का नाम है, इस पाठ में क्या कहा जा रहा है, क्या सीख दी जा रही है, आइए इसको हम पढ़ते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करते हैं और ये जानते हैं कि इस लेसन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों इस लेसन में सबसे पहले बता रहा है, सबसे पहले कोष्टक में कह रहा है मदर गिव्स ए लिस्ट ऑफ आइटम टू आलिया एंड सेज। मदर मतलब क्या होता है बच्चों? माता, मम्मी। गिव्स मतलब देती हैं, ए लिस्ट मतलब सूची, ऑफ आइटम मतलब सामानों की सूची, टू आलिया, आलिया को, एंड और सेज कहती हैं। क्या कहती हैं? फिर से देख लीजिए, मदर गिव्स ए लिस्ट टू ऑफ आइटम, यानी कि मम्मी एक सामानों की सूची टू आलिया, आलिया को देती हैं, एंड और सेज कहती हैं। क्या कहती हैं? अब यहाँ मदर कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मदर मतलब मम्मी क्या कह रही हैं? आलिया कामा हेयर इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। आलिया यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, इज मतलब है, लिस्ट मतलब सूची, ऑफ का, की, के, आइटम्स मतलब सामान। यहाँ पे सामानों की या सामानों का सूची है। प्लीज कृपया, ब्रिंग दीज, ब्रिंग मतलब होता है लाओ, लाना, तो प्लीज कृपया, ब्रिंग लाओ, दीज थिंग्स इन वस्तुओं को, फ्रॉम मतलब से, द मार्केट मतलब बाजार से, कृपया इन वस्तुओं को बाजार से लाओ। ये कौन कह रहा है? मम्मी कह रही हैं। किससे कह रही हैं? आलिया से कह रही हैं। मम्मी ने आलिया को एक लिस्ट दिया और कहा कि यह एक सामानों की लिस्ट है, इसको लो और बाजार से जाके क्या करो? सामानों को लाओ। ठीक है, अब आलिया कह रही है ओके माँ, ठीक है माँ, प्लीज गिव मी मनी। अब बाजार जाएंगे आप लोग बच्चों, तो वहाँ पे सामान खरीदना पड़ता है, तो सामान हमें पैसे दे के मिलते हैं ना। तो वही आलिया कह रही है प्लीज़ कृपया, गिव दीजिए, मी मुझे, मनी धन यानी रुपए दीजिए, एंड और एक क्लॉथ बैग। क्लॉथ मतलब क्या होता है बच्चों? कपड़ा, कपड़े का बैग मतलब कपड़े का झोला दीजिए। अब ये आलिया कह रही है कि ठीक है मम्मी, लेकिन अब सामान लाना है तो उसके लिए मुझे आप क्या क्या दीजिए? मनी दीजिए यानी धन दीजिए, पैसे दीजिए, एंड और एक क्लॉथ बैग, एक कपड़ों का, कपड़े का बैग दीजिए, मतलब कपड़े से बना हुआ बैग दीजिए। वह बैग जो कपड़े से बना हो उसको दीजिए। ठीक है, अब कोष्टक में फिर कह रहा है आलिया गोज टू ए ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर मतलब होता है बच्चों किराना स्टोर। तो आलिया गोज, आलिया जाती है, टू ए ग्रोसरी स्टोर मतलब एक किराना की दुकान पे जाती है। तो आइए देखते हैं अब किराना की दुकान पे जाके आलिया क्या करती है, क्या कहती है। अब आलिया कह रही है हेलो महेश अंकल, नमस्ते महेश अंकल। अंकल मतलब चाचा, महेश चाचा नमस्ते। अब महेश अंकल कह रहे हैं हेलो आलिया, नमस्ते आलिया, व्हाट डू यू वांट। वाट मतलब क्या, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यू मतलब तुम, वांट मतलब चाहती हो, तो तुम क्या चाहती हो। अब आलिया ने जब महेश अंकल को नमस्ते किया तो महेश अंकल ने भी नमस्ते किया और उसके बाद क्या कहा? व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहती हो। आलिया कह रही है आई वांट राइस एंड जैगरी। राइस, राइस मतलब क्या होता है? आई वांट मतलब मैं, वांट चाहती हूँ, राइस मतलब चावल, एंड और जैगरी मतलब होता है बच्चों गुड़, चावल और गुड़ चाहती हूँ। ठीक है, अब महेश अंकल कह रहे हैं हाउ मच डू यू वांट। हाउ मतलब, हाउ मच मतलब कितना, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब है, यू मतलब तुम, वांट मतलब चाहती हो, तुम कितना चाहती हो चावल और गुड़। आलिया कह रही है 2 kg राइस। 2 kg, kg मतलब होता है किलोग्राम, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 2 किलोग्राम राइस, 2 किलोग्राम चावल। अब महेश अंकल फिर पूछ रहे हैं हाउ मच एग्री डू यू वांट, और तुम्हें गुड़ कितना चाहिए। आलिया कह रही है 1 किलो जैगरी एंड 8 डजन एग। अब इसमें देखिए फिर बढ़ा दे रही है, अभी तक चावल और क्या था? गुड़ था। अब कह रही है आलिया 1 किलो, 1 किलो जैगरी गुड़, एंड और 8 डजन एग्स,
1 दर्जन एग्स। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं बच्चों? 12। तो वही आलिया कह रही है कि 1 किलो गुड़ चाहिए और क्या चाहिए? 1 दर्जन अंडे चाहिए। ठीक है। महेश अंकल, ओ यू वांट 12 एग्स। देखिए अब यहाँ पे बच्चों महेश अंकल ने कह दिया यू वांट 12 एग्स, यानी कि ओ तुम्हें 12 अंडे चाहिए। ठीक है बच्चों ना। अब 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं हैं। आलिया फिर कह रही है यस, हाँ अंकल, हाँ चाचा, गिव मी सम कैंडल आल्सो। अब यहाँ फिर बढ़ा दे रही है, कह रही गिव दीजिए मी मुझे सम कुछ कैंडल मतलब मोमबत्ती आल्सो भी, यानी कि मुझे कुछ मोमबत्तियाँ भी दीजिए, मतलब मुझे कुछ मोमबत्तियाँ भी चाहिए। अभी तक क्या क्या ले रही थी, क्या क्या अब तक ले लिए बच्चों? वो सबसे पहले उसने कहा मुझे राइस और जैगरी यानी कि चावल और गुड़ चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा कि 1 दर्जन अंडे चाहिए। अब उसके बाद क्या कह रही है कि मुझे मोमबत्ती भी चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए और उसको क्या क्या चाहिए। देखिए फिर महेश अंकल कह रहे हैं हाउ मेनी कैंडल्स डू यू वांट। अब उसने सबसे पहले जब चावल और गुड़ कहा था तो महेश अंकल ने पूछा ना था ना कितना चाहिए। तो उसने कहा था 2 केजी राइस चाहिए, यानी 2 किलो चावल चाहिए और 1 किलो गुड़ चाहिए। 1 किलो क्या चाहिए? गुड़ चाहिए। और अंडे कितने चाहिए थे उसको? 12 अंडे चाहिए थे। और उसने जब लास्ट में मोमबत्ती बोला था तो वही महेश अंकल पूछ रहे हैं हाउ मेनी कैंडल्स डू यू वांट, तुम्हें कितने कैंडल चाहिए या तुम कितना मोमबत्ती चाहती हो? आलिया कह रही है आई वांट 12 कैंडल्स। आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहती हूँ, 12 मतलब 12, कैंडल मतलब मोमबत्ती, मुझे 12 मोमबत्तियाँ चाहिए। और अंडे कितने चाहिए थे बच्चों? 12, यानी कि अंडे 12 और मोमबत्तियाँ 12। महेश अंकल फिर पूछ रहे हैं डू यू वांट एनीथिंग एल्स। डू यू वांट, यू मतलब तुम, वांट मतलब चाहती हो, एनीथिंग कुछ, एल्स भी, क्या तुम कुछ और भी चाहती हो? आलिया कह रही नो अंकल, नहीं अंकल। कैन यू प्लीज गिव मी द बिल। अब आलिया कह रही है नो अंकल, नहीं अंकल। कैन यू प्लीज गिव मी द बिल, क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं? किस चीज़ का बिल बच्चों? जो सामान ली है वह कौन सा सामान कितने रुपए का है उसको चाहिए ना। तो वही पूछ रही है कि क्या आप मुझे बिल दे सकते हैं। अब महेश अंकल कह रहे हैं हेयर इज योर बिल, यहाँ पे तुम्हारा बिल है, मतलब ये लो तुम्हारा बिल ऑफ 250 रुपीज़। 200 मतलब क्या होगा? 2 मतलब 2, 100 मतलब 100, 200 एंड और 50 रुपीज़, 200 और 50 रुपये, यानी कि 200 पूरे और कितने? 50 रुपये, यानी कि 250 रुपये का उसका बिल बन रहा है। एंड और योर पैकेट्स, और ये तुम्हारी पोटली या तुम्हारा पैकेट ले लो। ठीक है। यानी कि वो बिल 250 रुपये का बिल दे रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं? उसका पैकेट, जो सामानों का पैकेट है, सामानों की गठरी, सामानों की पोटली है, उसको भी दे रहे हैं। अब आलिया कह रही है अंकल आई हैव बॉट, मैं लाई हूँ, क्या लाई हूँ? एक क्लॉथ बैग, एक कपड़ों का बैग लाई हूँ, मतलब कपड़ों से बने हुए बैग लाई हूँ। आई डू नॉट यूज पॉलीथीन बैग, मुझे पॉलीथीन बैग नहीं चाहिए, यानी पन्नी से बने बैग नहीं चाहिए, या पन्नी से बनी बैग इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, पन्नी से बनी थैली इस्तेमाल नहीं करती हूँ। महेश अंकल कह रहे हैं दैट्स गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आलिया फिर कह रही है अंकल, चाचा, डोंट यू नो, क्या आपको नहीं पता है दैट कि वी मस्ट नॉट यूज पॉलीथीन बैग, कि हमें पॉलीथीन बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पन्नी का थैला, पन्नी से बना थैला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महेश अंकल कह रहे हैं आई नो, मुझे पता है आलिया, लेकिन अदर कस्टमर, अदर मतलब दूसरे कस्टमर, मतलब ग्राहक, दूसरे ग्राहक डू नॉट ब्रिंग, नहीं लाते हैं, क्या नहीं लाते हैं? क्लॉथ बैग, कपड़ों से बने बैग नहीं लाते हैं, लाइक यू, जैसे तुम लाई हो। आलिया, जब आलिया कह रही है क्या आपको नहीं पता है कि पन्नी से कितना नुकसान होता है, तो महेश अंकल कह रहे हैं आलिया मुझे पता है, लेकिन जिस प्रकार से तुम कपड़े से बने बैग लाई हो उस प्रकार से दूसरे कस्टमर नहीं लाते हैं। अब आलिया कह रही है इफ़, यदि यू, आप, स्टॉप गिविंग, यदि आप स्टॉप, रोक देंगे, गिविंग, देना, पॉलीथीन बैग, यदि आप पॉलीथीन बैग देना रोक देंगे, बंद कर देंगे, दे विल ब्रिंग क्लॉथ बैग, तो वो कपड़े के बैग, कपड़े का झोला लाएंगे। महेश अंकल फिर कह रहे हैं यू आर राइट आलिया, हाँ तुम सही हो आलिया,
तुम तो सही हो आलिया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आगे, आई विल डू दिस, मैं ऐसा ही करूँगा। कैसा करूँगा? मतलब मैं पॉलीथीन का बैग नहीं दूंगा। आलिया कह रही है अंकल प्लीज़ टेक द मनी, ये अंकल प्लीज़ कृपया टेक लीजिए द मनी, धन को लीजिए, रुपए लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद अंकल। तो अब ये आलिया ने उनको कितने रुपए दिए? 250 रुपए दिए और लास्ट में क्या उसने बोला? थैंक यू, धन्यवाद। तो बच्चों हमें भी पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों? प्रदूषण होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।